यमुनानगर में आज महिला पंचायत में भाग लेने के लिए हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा पहुंची। यहां उन्होंने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि बढ़ती हुई महंगाई को लेकर भाजपा को महिलाओं की बद्दुआएं लगेंगी। हालांकि उन्होंने एलनाबाद उपचुनाव पर कहा कि सभी को साथ लेकर कांग्रेस एलनाबाद के उपचुनाव में अहम भूमिका निभाएगी। देखिए पूरी खबर। यमुनानगर के जगाधरी में आज महिलाओं की महापंचायत में भाग लेने के लिए हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा पहुंची। यहां उन्होंने मंच पर से भाजपा के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और कहा कि भाजपा ने जिन जिन मुद्दों पर चुनाव जीता, अब उन्हीं मुद्दों को लेकर भाजपा महिलाओं को परेशान करने में लगी हुई है। रसोई गैस का सिलेंडर 1000 तक पहुंच गया और मोदी जी महिलाओं के धुएं से निकलने वाले आंसुओं पर चिंता जाहिर की थी। सैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार को अब महिलाओं की बद्दुआएं ले डूबेंगी और वह दिन भी अब दूर नहीं। तो रिजल्ट क्या मानते हो? कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, पूरे जोर से लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। ये उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। शीघ्र ही हम अपने कैंडिडेट का फैसला करेंगे, हमारी मीटिंग होगी और उसके बाद शीघ्र हमारे कैंडिडेट का चयन हो जाएगा। कैसे नजर आ रहे हैं आप? बहुत बढ़िया हालात हैं कांग्रेस के पंजाब में। हमारी सरकार फिर से रिपीट होगी। सभी लोग, सारे वर्ग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। लोग जो झूठे स्लोगन ही देते थे और आगे सपने दिखाते थे कि दलित को ये बनाएंगे वो बनाएंगे, या किसी भी कमज़ोर वर्ग को आप समझ लीजिए, क्योंकि उन्हें पता था कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो कहने में क्या हर्ज है। लेकिन कांग्रेस ने करके दिखाया कि कांग्रेस 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है और किसी को भी उसकी काबिलियत पर भरोसा करके उसको मौका देती है नेतृत्व का। यही आपने पंजाब में देखा। हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी वहां फिर से सत्ता में आएगी। पीसीसी सरकार दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम सत्ता में आएंगे। रही बात यूपी की, यूपी में भी आपने देखा है कि किसानों में, लोगों में बहुत रोष है। भारतीय जनता पार्टी केवल नफरत फैलाती है। हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर रिपीट नहीं होगी और कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन होगा। मैं तो समझती हूँ कि इस सरकार को, पूरी सरकार को हमारे अन्नदाता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जिस हाशिए पर वो हमारे अन्नदाता को लेकर आ गए हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, ये सरकार, बीजेपी जजपा सरकार और केंद्र की सरकार इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है। क्या मीडिया के माध्यम से या वर्चुअल मीटिंग करके आप सरकार चला रहे हैं? ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं ठहर सकती। ये सरकार जाएगी, समय आएगा उचित समय पर सरकार को ये जनता सही रास्ता दिखा देगी। ये भी बात सुनने में आ रही है। तो ये तो किसान के हितैषी तो है ही नहीं, चाहे सही सामने के दरवाजे से या पीछे रास्ते से। इन्होंने कॉर्पोरेट का फ़ायदा करना है, किसान का, मजदूर का फ़ायदा नहीं करना। माननीय प्रधानमंत्री जी को वहाँ किसानों ने तो वहाँ भी झंडे दिखाए हैं, काले झंडे दिखाए हैं। सबने, मीडिया तो देखो छुपा देता है, आपकी गलती नहीं है, ये मीडिया को दबा देते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो उसमें। लेकिन सोशल मीडिया में और कई चीज़ें असलियत आ जाती हैं, लोगों के सामने हैं, चाहे यहाँ पर करें चाहे वहाँ करें। इन्होंने केवल ड्रामे करने हैं, इवेंट दिखाने हैं। इस बार तो वो इवेंट भी नहीं हुआ। पिछली बार जैसे ट्रंप के साथ मिलकर किया इवेंट, तो इस बार वहाँ कोई इवेंट भी नहीं हो पाया। अपने देश में आए हैं, अपने देश में लोगों के सामने जा नहीं पा रहे। अब आप देख लो असली बात क्या है। लोगों से ये इतना दूर जा चुके हैं, इनको अब परवाह नहीं है। चाहे कोरोना का समय आपने देखा, चाहे कुछ, केवल अपना पर्सनल प्रोपेगेंडा है, 1 पॉइंट है, उसके अलावा देश की ओर कोई ध्यान नहीं। वहीं मीडिया से बात करते हुए सैलजा ने कहा कि एलनाबाद में उपचुनाव में भी अब कांग्रेस सभी नेताओं से सलाह कर अपना बढ़िया उम्मीदवार पूरे जोर शोर से मैदान में उतारेगी और इस उन चुनाव में सैलजा ने अपनी जीत भी तय कर दी। जबकि पंजाब चुनाव पर सैलजा ने भाजपा पर चुटकी लेते हुए कहा कि ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। दरअसल उनके इस मुहावरे का अर्थ था कि दलित नेता को लेकर जो भाजपा बार बार पंजाब सरकार पर बात करती थी, अब पंजाब में ही कांग्रेस का दलित मुख्यमंत्री है। ऐसे में कांग्रेस 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है। हालांकि इस बार तो उत्तर प्रदेश में भी भाजपा के हाथ हार ही लगने वाली है। सैलजा ने कहा कि किसानों के मुद्दों को लेकर कहा कि भारत बंद सफल था
और ऐसे में किसानों को लेकर तो अब अमेरिका में भी मोदी का विरोध हुआ है। अब पहले वाली बात वहां देखने को भी नहीं मिली।